अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबको एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं सूरीनाम के शहर पारामारिबो में हूँ, जो कि सूरीनाम का कैपिटल है। मैं इस वक्त विनोद के घर पे हूँ। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गाड़ी में बहुत सारा सामान हमने रख लिया है और खाने पीने की चीज़ें भी हैं इसमें। हमारे कपड़े वगैरह भी, एक छोटा छोटा बैग भी ले लिया है, क्योंकि आज हम 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ के लिए पारामारिबो से नकेरी जा रहे हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर है। तो अगर आप सीधे ट्रैवल करते जाएं तो ये तो आप 2 से ढाई घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं आराम से। लेकिन हम ज़रा अच्छे से सीन देखते हुए आराम से जाएंगे, जो कि हम तकरीबन 4 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ पर हमने 3 रातों के लिए एक अपार्टमेंट बुक किया हुआ है, जो कि हमें मिला है 3000 SRD में 3 रात के लिए। ये ना इतना महंगा है और ना इतना सस्ता है। नॉर्मली वहाँ पे 700-800 में एक अपार्टमेंट 2 बेडरूम का मिल जाता है एक रात के लिए। तो अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और नकेरी के लिए निकल रहे हैं, और चलते चलते रास्ते में कोई अच्छे सीन भी आएंगे, वो भी आपको दिखाते जाएंगे। आर यू रेडी चूड़िया रानी? Ready. Okay, we are going now. Let's go. विनोद और अना ऑलरेडी बैठ चुके हैं। चूड़िया रानी जो है वो गाड़ी बंद कर रही है और मैं भी बैठने लगा हूँ। जाने से पहले ये बहुत खूबसूरत फूल देखें। और अभी हम घर से निकल रहे हैं। विनोद ने गाड़ी बाहर निकाल ली है और चूड़िया रानी गेट बंद करने के लिए रेडी है। मुझे निकलने दो, पहले मुझे बाहर जाना है अभी। ये जी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और नकेरी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत खूबसूरत फूल है और ये इसी गली में है जिसमें विनोद रहता है। और बड़े अच्छे अच्छे घर लोगों ने बनाए हुए हैं, और कुछ घर ऐसे भी है जहाँ कोई नहीं रहता। वो लोग हॉलैंड में रहते हैं और हर साल जब वैकेंसी के लिए आते हैं तो फिर 1-2 महीने के लिए यहाँ रहते हैं। बाकी सारा साल घर खाली पड़ा रहता है। और ऐसा एक नहीं, कई घर हैं। तो ये अपने घर वाली गली से हम फर्स्ट टर्न कर रहे हैं लेफ़्ट की तरफ। जी ये नकेरी को जाने वाली सड़क पे हम पहुंच चुके हैं और बड़ी खूबसूरत सड़क है। इस पर आप 80 किलोमीटर पर आवर ड्राइव कर सकते हैं। एक अच्छी खूबसूरत सड़क है। इस तरह जंगलों में से, खूबसूरत दरख्तों में से गुजरती हुई जाएगी। जी वेलकम टू सरमक्का। इस वक्त हम सरमक्का से गुजर रहे हैं। ये इधर से, इस सरमक्का इधर से शुरू होगा। अभी सड़क का नाम इधर से शुरू हो गया, खरनिसुस पाथ। ओके। और यहाँ पर स्पीड भी कम कर दी है इसने, 30 कर दी है। ये इस राउंड अबाउट के बाद सरमक्का शुरू हो जाएगा। ओके, पीछे एक बोर्ड गुजरा था, वेलकम टू सरमक्का। रिवर नहीं आएगी। ओके, इस वक्त हम सरमक्का में से गुजर रहे हैं। ये सरमक्का काफ़ी फेमस है। ये क्या टाउन है या ये क्या है? यहाँ डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट सरमक्का है। ओके। सड़क के किनारे कितने खूबसूरत बनाना ट्रीज़ और कोकोनट ट्रीज़, और पीछे में मैंगो ट्रीज़। द कंट्री ऑफ फुल ऑफ फ्रूट्स। पूरा मुल्क फल के दरख्त से भरा हुआ है। इस वक्त हम जहाँ से गुजरे हैं ये है सिस्ते रायवेख। सड़क पे खूबसूरत बैंड और बल खाती हुई जंगल में से एक खूबसूरत सड़क पारामारिबो से नकेरी की तरफ जा रही है। ये मेरे राइट साइड पे पालम के खूबसूरत दरख्त। ये सरमक्का रिवर रहेगा इधर से। सरमक्का वाला रिवर है ये। वो लिखा हुआ भी है क्या, सरमक्का ऑपरेशंस। इधर स्टार्सोली जाता है। स्टार्सोली, ओके। इधर से वो लोग तेल निकालते हैं। ओके, तो ये ब्रिज सरमक्का के अंदर है ना? जी। ओके। इस तरफ पुलिस का चेक पोस्ट भी है। ये लिखा हुआ है सरमक्का रिवर। ये रिवर है इस तरफ, सरमक्का रिवर।
कर रहे हैं अभी हम ये राइट साइड पे। तो दोनों तरफ पुलिस चेक पोस्ट है या सिर्फ उस तरफ है? ओके, सिर्फ एक तरफ पुलिस चेक पोस्ट है। तो सरा मक्का रिवर हम क्रॉस कर चुके हैं और आगे भी अभी ये सरा मक्का ही चल रहा है जी। ये हमारे राइट पे एक बड़ी सी फैक्ट्री है, ये राइस फैक्ट्री है। और इस राउंड अबाउट से हम सीधे जाएंगे विनोद? जी। ओके, एक अच्छा सा खूबसूरत राउंड अबाउट आया है। एक आदमी कुछ बनान रख के बेच रहा है। बहुत सारी गायें वहाँ पे चर रही हैं। यहाँ पर गाय भैंस बकरी के लिए चारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इतना चारा है कि वो बाहर उनको छोड़ दें आप, वो अपना पेट भर के वापस आ जाती है। तो हर तरफ तो घास, हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर जो स्पीड है वो 60 है, तो कहीं पे ये 60 है, कहीं पे 80 है, लेकिन एक अच्छी खूबसूरत सड़क जा रही है। विनोद, एक गांव पीछे गुजरा है साथ में, उसका क्या नाम था? कतारीना सोफिया। ओके, ये भी सरा मक्का में है जी। तो इस तरह छोटे छोटे गांव रास्ते में आएंगे जी। ये कौन सी जगह है विनोद? सिदोरेजो। और ये भी सरा मक्का में है जी। और ये इस गाँव का नाम है? जी। ओके। शुनली दा सुपर मार्केट, सब चाइनीज़ का सुपर मार्केट है इधर। जी, ये देखिए जी दरख्त, और ये कितना पुराना हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस जगह का नाम क्या है? टेगन क्रीक। तो सरा मक्का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और इस तरफ देखें, ये सारे दरख्त कोकोनट से भरे हुए हैं। पीछे आम का दरख्त आमों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सड़क के किनारे सारे दरख्त जो है वो कोकोनट के ऐसे ही है, कोई भी जाए तोड़ ले, आराम से इसको खाए पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकेरी बनाना गार्डन्स और अपने राइस फील्ड की वजह से बहुत फेमस है। तो इस जगह का नाम क्या है विनोद? पेपर हॉल। इस एरिया का नाम पेपर हॉल है। ये एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद गुजर रही है रास्ते में। यहाँ पर सरा मक्का डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, और अब हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। एक बड़ा सा ब्रिज है, और जो इस ब्रिज के बाद क्या चीज़ है आगे? हम लोग जाएंगे कोरोनी में। ओके। और ये है कोपनामा रिवर। ओके, कोपनामा रिवर है ये तो रिवर कम और समुंदर ज़्यादा लगता है, इतना बड़ा है ये। तो ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को मिला भी रहा है। मेरे राइट पे, मेरे लेफ्ट पे आप देख रहे हैं सारा, और इसको मैं थोड़ा सा आपको राइट पे भी दिखाता हूँ, और ये आगे सारा समुंदर में मिल रहा है। लोग इसे रिवर कहते हैं, मैं तो नहीं समझता ये रिवर है, ये पार्ट ऑफ समुंदर ही है ये। देखिए कितना बड़ा है ये, और इस तरफ तो बिल्कुल ओपन नज़र आ रहा है कि ये समुंदर के अंदर जाके मिल रहा है। और ये काफ़ी सारे आपको आइलैंड नज़र आ रहे होंगे, और ये एक बड़ा ब्रिज है। ऑलमोस्ट हम ये ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं, और आगे एक नया डिस्ट्रिक्ट शुरू हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोरोनी। ऐसा ही है विनोद जी। और ये भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से जो स्पीड है वो भी 80 की है। यहाँ तक जो सड़क थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और थोड़ी सी ये उससे कमतर है ये सड़क।
उतनी साफ और उतनी क्लीन नहीं है जितनी वो पहले थी। थोड़ी सी सड़क ये यहाँ से अनबैलेंस है, लेकिन फिर भी अच्छा रास्ता है क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। सूरीनाम में बहुत से दरख्तों के बारे में बहुत सी स्टोरीज बनी हुई हैं। तो ये देखिए कि चाय की इस तरह के कुछ दरख्त होते हैं, कई सौ साल पहले देखते हैं। हासा पकड़ लिया वो ही है। थोड़ा दिखाएंगे इधर। ये देखें जी, ये कोई पकड़ी है इन्होंने। हमने गाड़ी थोड़ा रास्ते में रोक दी है और थोड़ा इनको देख रहे हैं फिशिंग करते हुए। वेरी गुड। और ये 2-3 भाई साहब पकड़ रहे हैं और ये तो काफ़ी सारी पकड़ चुके हैं। हाँ वाह। और ये जो बड़ी वाली है पटाखा है जी। हाँ, ये जो सबसे बड़ी पटाखा है और काफ़ी सारी जो है वो हासा है इसमें। आपका नाम क्या है? नवीन। नवीन। नवीन, आप सुबह 7 बजे से अभी 11 बजे तक 4 घंटे से इधर मछली पकड़ रहे हैं। कितनी मछली पकड़ा है आपने? करीबन 30 करीबन 30 के करीब दर तक। ओके, फिर तो अच्छा है। अच्छे से पकड़ा फिर तो। ओके, तो आप पारामारीबो से? पारामारीबो से। ओके भाई, कैसे ठीक है आप? चले धीरे धीरे, अच्छी बात है। वो एक और पकड़ा है, ये देखें। ये भी इसको हम लोग कतरीना बोलते हैं। हासा क्योंकि इसके दूसरा कलर भी है। ओके, तो उसको कतरीना बोलते हैं। कतरीना बोलते हैं। ओके, कतरीना कैफ। कतरीना कैफ। ये कौन सा भाई? हासा कतरीना ये भी। ओके ठीक है नवीन भाई। ओके भाई। ओके, थैंक यू। वो एक और पकड़ा है उसने। सड़क ये भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ ज़रा वो पीछे वाली जो सड़क थी वो वेल ऑर्गेनाइज थी। दोनों तरफ वाइट लाइन थी, मिडल में एक वाइट लाइन थी, तो अच्छे से थी। तो ये भी सड़क अच्छी है, सिर्फ इसके ऊपर लाइनें नहीं लगी हुई।